हेलो दोस्तों, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। हम सीख रहे हैं 10 फैक्टर्स जो हमारी इम्यूनिटी को किल करते हैं। अभी तक हम 6 सीख चुके हैं और आज के इस वीडियो में आखिरी के 4 फैक्टर्स जो हमारी इम्यूनिटी को किल करते हैं उन्हें ज़रा समझते हैं। देखिए, फर्स्ट इज़ लैक ऑफ एक्सरसाइज। दोस्तों, हमारी जो बॉडी बनी है वो मूव करने के लिए बनी है, ये एक जगह पे रहने के लिए नहीं बनी है। लेकिन आज का जो हमारा लाइफस्टाइल है, हम जो जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, वो लाइफस्टाइल कुछ ऐसा बन चुका है कि जहां हमें घंटों एक पीसी के सामने या एक चेयर पे या फिर एक जगह पे बैठ के काम करना पड़ता है। और इस वजह से कई बार हम लेथार्जिक होने लगते हैं और एक्सरसाइज और मूवमेंट हमारी लाइफ से बाहर हो जाता है। बहुत सारे रिसर्चेज और स्टडीज़ ये बता चुके हैं कि अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे, अगर आप बॉडी को मूव नहीं करेंगे, वॉक नहीं करेंगे, तो आपका इम्यून सिस्टम सप्रेस होगा और आप ज़्यादा इन्फेक्शन लेंगे, ज़्यादा इन्फ्लेमेशन आपके शरीर में होगा और आप ज़्यादा बीमारियों से बच नहीं पाएंगे। दोस्तों, जब हम एक्सरसाइज करते हैं और जब हम एक्टिविटी रखते हैं, एक्शन में रहते हैं, मूव करते हैं, वॉक करते हैं, तो हमारी बॉडी में बहुत सारे एंडोर्फिन्स और प्लेजेंट हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो एक परफेक्ट एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं हमारे WBCs को फ्लरिश करने के लिए। तो जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं आपके शरीर में से, स्वेटिंग होती है, आपके शरीर में से टॉक्सिन बाहर निकलते हैं, आपका बॉडी टेम्परेचर थोड़ा सा हैवी होता है, बढ़ता है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया, वायरसेस किल हो सकते हैं। आपकी ब्रीदिंग इंप्रूव होती है, आप ज़्यादा ऑक्सीजनेटेड महसूस करते हैं और आपके सेल्स में ज़्यादा ऑक्सीजन पहुंच पाती है और बढ़िया एनवायरनमेंट उन्हें मिलता है। आपके कॉर्टिसोल के लेवल रिड्यूस होते हैं। देखा गया है कि जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपके स्ट्रेस लेवल, कॉर्टिसोल लेवल डाउन होते हैं और आपका सिस्टम स्टेबल होने लगता है। और सबसे इंपॉर्टेंट कि एंडोर्फिन्स और प्लेजेंट हार्मोन्स, डोपामीन, इस प्रकार के प्लेजेंट और हेल्थ प्रोमोटिंग हार्मोन्स आपके शरीर में रिलीज होते हैं जो आपको स्वस्थ रखते हैं। तो दोस्तों, एक्सरसाइज करने और ना करने से क्या होगा? अगर आप करेंगे तो टॉक्सिन्स रिमूव होंगे, आपका F3 मोड क्लोज हो जाएगा, कॉर्टिसोल लेवल रिड्यूस हो जाएंगे, एंडोर्फिन्स एंड डोपामीन्स रिलीज होंगे आपकी बॉडी में और बॉडी टेम्परेचर थोड़ा गर्म होगा, जिससे कि कुछ बैक्टीरियाज आपके बॉडी टेम्परेचर से ही किल हो जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा एक्सेसिव टेम्परेचर में बहुत से बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर सकते। तो दोस्तों, ये रहा एक्सरसाइज का कि आप एक्सरसाइज करेंगे तो ये बेनिफिट रहेगा, अगर एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो क्या होने वाला है कि आपके टॉक्सिन्स शरीर के अंदर ही रहेंगे, स्वेटिंग नहीं होगी, मूवमेंट नहीं होगा। तो बहुत सिंपल सी बात है, इफ़ यू डोंट यूज़ इट यू विल लूज़ इट। तो आपकी जो मस्कुलर स्ट्रेंथ है, आपका इम्यून सिस्टम है, वो धीरे धीरे वीक होने लगेगा। आप ज़्यादा ऑक्सीजनेटेड अपनी बॉडी को नहीं रख पाएंगे और आपकी बॉडी जो है वो मूव करने के लिए बनी है, एक जगह पर रहने के लिए नहीं। तो अगर आप अपने बॉडी के नेचुरल रिदम से बाहर जाएंगे तो डेफिनेटली आपकी बॉडी भी परेशान होगी और वो डिजीज़ डेवलप करना शुरू कर देगी। तो दोस्तों, ये रहा लैक ऑफ एक्सरसाइज किस तरीके से हमारे इम्यून सिस्टम को वीक करती है। सेकेंड है दोस्तों सब्सटेंस अब्यूज़। सब्सटेंस अब्यूज़ का मतलब है कि ड्रग्स लेना, कोकेन, MDMA, वीड, marijuana या फिर पॉट जिसे यंग कल्चर में कहा जाता है। जब हम इस प्रकार का सब्सटेंस अब्यूज़ हमारी बॉडी के साथ करते हैं तो कुछ पल के लिए तो हमें बहुत अच्छा लगता है, डेफिनेटली वी फील वेरी गुड अबाउट इट, लेकिन थोड़ी देर बाद में ये होता है कि आपका जो इम्यून सिस्टम है इन ड्रग्स को लेने से बहुत ज़्यादा सप्रेस होता है। कई बार कोकेन जैसी ड्रग्स लेने से आप बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड और एग्जॉस्टेड आपकी बॉडी होती है। सिगरेट्स या निकोटीन लेने से आपके लंग्स इन्फेक्ट होते हैं, निमोनिया होने के चांसेस आपके बढ़ते हैं। बहुत ज़्यादा अल्कोहल अगर आप ले रहे हैं तो वो आपके लिवर को डैमेज करेगा और जिसकी वजह से अल्टीमेटली आपका जो WBC और इम्यून सिस्टम है वो भी सीवियरली इम्पैक्ट होगा। तो दोस्तों, ये सारे जो ड्रग्स हैं ये हमारे बॉडी के किसी इंपॉर्टेंट पार्ट को इस तरीके से अफेक्ट करते हैं कि फाइनली इनडायरेक्टली वो हमारे इम्यून सिस्टम पे भी असर उसका आता है और हमारी इन्फेक्शन से फाइट करने की कैपेसिटी बहुत रिड्यूस हो जाती है। तो जो भी लोग रेगुलर स्मोकर्स हैं या फिर पॉट स्मोक करते हैं, ये सभी लोग बार बार इन्फेक्शंस लेते हैं जस्ट बिकॉज कि इन्होंने अपने सेल्यूलर सिस्टम को, अपने इम्यून सिस्टम को सप्रेस किया हुआ है। तो सब्सटेंस अब्यूज़ से आपको बचना होगा, सब्सटेंस अब्यूज़ से आप बचिए ताकि आप ज़्यादा अच्छे से अपने इम्यून सिस्टम को रख सकें। थर्ड है दोस्तों सोशल डिस्टेंसिंग। वैसे तो दोस्तों सोशल डिस्टेंसिंग से कोई आपके इम्यून सिस्टम पे फ़र्क नहीं है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से हम अपने आप को लोनली महसूस करने लगते हैं, आइसोलेटेड महसूस करने लगते हैं।
और लोनलीनेस, स्ट्रेस का डायरेक्ट रिलेशन है हमारे इम्यून सिस्टम से। मैं पहले ही बता चुका हूँ फियर और स्ट्रेस किस तरीके से हमारे इम्यून सिस्टम पे इम्पैक्ट करते हैं। सिमिलरली जो हम ह्यूमन बीइंग हैं वो सोशल एनिमल्स हैं, वी लाइक टू फॉर्म कनेक्शंस। हमें चाहिए कि हम कनेक्टेड रहें, एक दूसरे से जुड़े रहें। लेकिन होता क्या है कि जब आप सोशल डिस्टेंसिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप आइसोलेशन में हैं, तो काफ़ी चांसेस हैं कि आप डिप्रेशन में जाने लगते हैं, लोनली फील करने लगते हैं। इंडियन सोसाइटी ऑफ साइकोलॉजी ने बताया है कि इस लॉकडाउन के दौरान और सोशल डिस्टेंसिंग के कारण ऑलरेडी 20 से 30% ज़्यादा केसेस आने लगे हैं डिप्रेशन और ऑब्सेसिव कंपल्शन डिसऑर्डर्स के, सुसाइड केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो दोस्तों ये बहुत क्लियर है कि जब आप सोशल डिस्टेंसिंग प्रैक्टिस करते हैं या फिर आप जब दुनिया से दूर रहते हैं तो आप आइसोलेटेड होते हैं, लोनली फील करने लगते हैं, आप एंग्शियस होने लग जाते हैं और ये सभी चीज़ें बहुत डीपली आपके इम्यून सिस्टम को वीक करती है, जिसकी वजह से आप ओपन हो जाते हैं इन्फेक्शंस लगने में। तो ज़्यादा से ज़्यादा इन्फेक्शंस आपको लगने लगते हैं, इन्फ्लेमेशन आपके शरीर में होने लगते हैं और जिसकी वजह से अलग अलग बीमारियाँ, अलग अलग तनाव आपके जीवन में आने लगता है। तो दोस्तों ये एक शॉर्ट एंड स्वीट एक्सप्लेनेशन रहा कि कैसे सोशल डिस्टेंसिंग आपके इम्यून सिस्टम को वीक कर रही है। डेफिनेटली एक कोरोना वायरस सिचुएशन से हम गुजर रहे हैं, तो हो सकता है कि आप अभी लोगों से डिस्टेंस बना के रखेंगे और ये ज़रूरी भी है। सोशल डिस्टेंसिंग से बेटर है फिजिकल डिस्टेंसिंग। आपको फिजिकल डिस्टेंस रखना है, सोशल डिस्टेंस रखने की ज़रूरत नहीं है। आप स्टिल फ़ोन पे या फिर कॉन्फ्रेंस कॉल्स पे, वीडियो कॉल्स पे अपने लव्ड वन से बात करते रहिए, उनसे कनेक्टेड रहिए। एक फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस, फीलिंग ऑफ कम्युनिटी, फीलिंग ऑफ कनेक्टेडनेस, ये जब हमारे अंदर रहती है तो हमारा इम्यून सिस्टम ज़्यादा एक्टिव रहता है और ज़्यादा प्रोडक्टिव रहता है। लास्ट है दोस्तों लैक ऑफ विटामिन डी एंड सी। अब ये तो लगभग कॉमन हाउस होल्ड टर्म बन चुकी हैं। हमें सभी को पता है कि विटामिन डी की कमी अगर हमारे शरीर में आने लगती है तो हम ज़्यादा एलर्जीज़ को कैच करने लगते हैं, हमारा इम्यून सिस्टम वीक होता है। कोई वायरल या कोई बैक्टीरिया आपके शरीर में गया तो उसको ठीक करने में भी बहुत ज़्यादा समय हमें लगने लगता है, क्योंकि विटामिन डी की कमी से बहुत सारा इम्यून सिस्टम वीक होता है। और सी तो आपने देखा है कि बहुत सारी डिजीज़ में हमें विटामिन सी रेकमेंड किया जाता है। सो विटामिन सी के जो लेवल्स हैं वो अगर आपके शरीर में डाउन है तो भी आपका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक रहेगा। तो दोस्तों ये रहा है 4 फैक्टर जिनकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम वीक रहता है: लैक ऑफ एक्सरसाइज, सब्सटेंस अब्यूज़, सोशल डिस्टेंसिंग एंड लैक ऑफ विटामिन डी एंड विटामिन सी। अब मैं अगले एपिसोड में आपसे फिर से मिलूंगा और अब हम शुरू करेंगे टेक्निक्स की किस तरीके से हम अपने इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर सकते हैं। तो मैं आने वाले वीडियोस में अब आपको हर वीडियो में कुछ ना कुछ टेक्निक बताऊंगा अपने इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने की। तो अभी तक जो फाउंडेशन सेट करना था हमने वो फाउंडेशन सेट कर दिया है और अब हम टेक्निक सीखेंगे कि कैसे हम हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बना सकें ताकि ये एक्सटर्नल बैक्टीरियाज, वायरसेस, पैथोजेंस और फॉरेन सब्सटेंस से बहुत स्ट्रांगली और पावरफुली डील कर सके। सो नाउ आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।